नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत है। यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर जान लेते हैं कहां कहां पर लास्ट डेट और कितनी वैकेंसियां हैं। इन सभी को आप आवेदन भी कर सकते हैं। जिन जनपदों में आवेदन शुरू हो गए हैं उन जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए जो है आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन को कर सकते हैं। कोई भी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें। बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पर पहले फार्म ले लिए गए थे, उनकी सिर्फ मेरिट लिस्ट बाकी है, तो सभी मेरिट लिस्ट भी इकट्ठा एकत्रित करके निकाली जाएगी। फिलहाल जो जनपद अपडेट हुए उसको समझते हैं। वाराणसी वालों के लिए 199 वैकेंसियों के साथ ही 25 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। वहीं झांसी के लिए 290 वैकेंसियों के साथ ही 17 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। हमीरपुर में 164 के साथ ही 15 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। अमेठी वालों के लिए 427 वैकेंसियों के साथ 17 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। कन्नौज वालों के लिए 138 के साथ 17 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। वहीं आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, आगरा तो अभी शेड्यूल में है, बाकी अलीगढ़ आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर वैकेंसी ले ली गई थी अप्रैल में ही, तो यहाँ पर फार्म तो नहीं है। भाई अम्बेडकर नगर अभी शेड्यूल में है, अम्बेडकर नगर में भी जो है अपडेट आएगी 350 वैकेंसियों पर। वहीं आजमगढ़ में 461 वैकेंसियों को लेकर शेड्यूल शेड्यूल का मतलब ये होता है यहाँ पर भी लास्ट डेट जारी नहीं हुई है, बहुत ही जल्दी इन जनपदों में भी आवेदन शुरू होने वाले हैं। वहीं बहराइच में भी एज फॉर शेड्यूल है, 632 वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं। बलिया में भी आएगी 77 वैकेंसियों पर, बलरामपुर में 388 वैकेंसियों, बांदा में भी आने वाले हैं 210, बाराबंकी में 420 पदों पर आएगी, एज पर शेड्यूल है यहाँ पर। इसी के साथ ही जो है शेष सभी जनपदों के बारे में जिक्र यहाँ पर किया गया है। बुलंदशहर में 457, चंदौली में तो हो चुका था, देवरिया में है एज पर शेड्यूल 294। इसी के साथ ही जो है फिरोजाबाद में 368 वैकेंसियों पर अभी वेटिंग है। और इसी के साथ ही गाजीपुर 398, गोंडा 279, गोरखपुर 549। इस तरीके से जो है आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, ये आप देख सकते हैं। जहाँ पर एज पर शेड्यूल लिखा है तो अभी शेड्यूल होगा इनका। वहीं ये देखिए कानपुर देहात में भी आएगी, कानपुर नगर में तो पहले ही आ चुकी है, कानपुर देहात में भी 256 पर होगी। कुशीनगर वालों के लिए भी अपडेट है, 285 पर आएंगी। महोबा में 163, मैनपुरी में अभी कोई वैकेंसी का जिक्र नहीं, हालांकि यहाँ पर वैकेंसी नील है। मथुरा तो हो गया था पिछली बार। अभी आपको बता दें मुरादाबाद में 104 हैं और प्रयागराज में 516 है, और इसी के साथ ही सहारनपुर में 428 है। तो इस तरीके से एज पर शेड्यूल है, यानी कि इन जनपदों में भी आपको अपडेट देखने को मिलेगी। सुल्तानपुर में भी 415 है। तो बाकी शेष जनपद हैं जहाँ पर चुनाव से पहले आवेदन ले लिए गए थे, अन्य जनपदों में जो है अब आवेदन लिए जाएंगे। इस तरीके से अपडेट निकल कर आ रही है फिलहाल। और यहाँ पर शासनादेश ही बाकायदा दिया गया है, जो जनपद स्तर के शासनादेश या एक प्रति सूचना दी गई है, जनपद स्तर के अधिकारियों ने जारी की है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। वहीं इन जनपदों में जहां पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है उन जनपदों में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक हम आपको जो है कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, तो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत का सामना करना आपको पड़ेगा, क्योंकि साइट बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो रिफ्रेश करते रहें, बराबर कोशिश करते रहें, ठीक है, इस बात को याद रखिए फिलहाल। और इसी के साथ ही एक और खबर आ रही है, इसको जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर धरने की खबरें हमारे पास पहुंची हैं, और यूपी के गाजीपुर में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया है। आंगनबाड़ी अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आंगनबाड़ी कर्मी सहायिका एसोसिएशन द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर भर्ती रद्द करने और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा है। उत्तर प्रदेश में जो है एजुकेटर भर्ती को लेकर काफी विरोध चल रहा है, इसके बावजूद भी यूपी की योगी सरकार द्वारा कोई भी बड़ा आदेश नहीं जारी किया गया। इसी वजह से लगातार विभिन्न जनपदों में धरना प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं। ये देखिए संगठन के अध्यक्ष ने देखिए क्या कहा, धरना प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। संगठन के अध्यक्ष कह रहे हैं कि शासनादेश में प्राथमिक विद्यालयों में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृतों को ईसीसी एजुकेटर की भर्ती किए जाने की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई है। एजुकेटरों का मानदेय भी 10,313 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, और जिसमें पीएफ और ईएसआई की सुविधा भी दी गई है। आंगनबाड़ियों को ईसीसीई की शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि आंगनबाड़ी कर्मियों को 6,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य विभागीय सेवाओं के साथ गैर विभागों द्वारा सौंपे कार्य भी कर रही हैं। ऐसी स्थिति में
कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय व धोखा, मिशन शक्ति का अपमान हो रहा है। इस तरीके के आरोप लगाए देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार या मंत्री द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। इसी क्रम में यूपी के राठ में भी, हमीरपुर के राठ कस्बे में भी सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मियों ने एकत्रित होकर एजुकेटर भर्ती का विरोध किया है। अब सवाल आता है कौन कौन सी मांगे हैं जो प्रमुख तौर पर की जा रही हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, प्रदर्शन खबरें हैं और सरकार से जो मांग हो रही है, सबसे पहली मांग एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। दूसरी मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तीसरी मांग है मानदेय बढ़ाया जाए। चौथी मांग है 62 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त होने पर फंड और 10 लाख रुपए की धनराशि के साथ ही पेंशन की व्यवस्था की जाए। पांचवी मांग है आंगनबाड़ी कर्मियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो ये 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तो ये धरना प्रदर्शन क्षेत्रीय यानी जनपदों में हो रहा है। यदि सरकार मांगे नहीं मानती तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखनऊ जाकर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में हमने आपको दिखाया था लखनऊ में आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन हुआ था। तो फिर से जो है वो एक दिवसीय था, एक बार फिर से धरना प्रदर्शन लखनऊ में किए जाने की बात कही जा रही है। देखिए एक तरफ विरोध है, वही प्रयागराज से खबर है यहाँ की कुल 39 आंगनबाड़ी केंद्रों में अन्वेषकों की तैनाती की जानी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। विभाग की तरफ से कुल 281 अन्वेषकों की नियुक्ति की जानी है। अन्वेषकों की नियुक्ति के लिए जल्दी फार्म फार्म जो होगी जिसके जरिए जो है चयन प्रक्रिया होगी, पूरी करने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अन्वेषकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शासन की तरफ से स्वीकृति या मंजूरी दे दी गई है। यूपी का प्रयागराज जनपद, यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों से सटे आंगनबाड़ी केंद्रों में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अन्वेषकों की नियुक्ति की जाती है। और आपको बता दें को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में लोकेटेड जो आंगनबाड़ी केंद्र उन्हें कहा जाता है। इसके अंतर्गत जनपद में 281 अन्वेषकों की नियुक्ति की जानी है। शासन से मंजूरी के बाद बीएसए की तरफ से इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। यहाँ पर एक तो एजुकेटर की भर्ती का विरोध चल रहा है, सरकार दूसरी तरफ अन्वेषकों की भर्ती कर रही है। अन्वेषकों की नियुक्ति के लिए निजी फर्म का चयन किया जाएगा। जल्दी इसके लिए निविदा जारी की जाएंगी। अन्वेषकों का मुख्य कार्य बच्चों में कौशल विकास यानी कि हुनर को विकसित करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में बच्चों के अंदर शुरू से ही कौशल विकास को विकसित करने पर जोर दे रहा है, जिससे बच्चों के अंदर कोई भी हुनर पैदा हो सके और भविष्य में बेहतर ढंग से कार्य कर सके। तो ये अन्वेषक भर्ती का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। एक तरफ जो है एजुकेटर भर्ती का विरोध हो रहा है तो अनुदेशक के मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल जनपद में 65 अनुदेशक नियुक्त किए जाने हैं। जाते जाते एक और खबर बता देते, यूपी के बनारस में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर बदला जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को इस तरीके से तैयार कर दिया गया है कुछ कि वो ऐसे लग रहा है जैसे लग रहा है कि प्राइवेट स्कूलों के आंगनबाड़ी केंद्रों प्राइवेट स्कूल हों। आंगनबाड़ी केंद्रों को इसी तर्ज पर जो है तैयार किया गया। बनारस के आंगनबाड़ी केंद्रों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। ये तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं बनारस के आंगनबाड़ी केंद्र नए कलेवर में नजर आएंगे। आपको बता दें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद भी लिया है। इसी कारण से जो है यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहा है। और 201 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प पहले फेज में काशी के 201 आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प हो चुका है और बाकी यह पूरे मंडल के लिए मॉडल बने हुए हैं। वहीं आपको बता दें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए जा चुके हैं। इनकी दीवारों पर बच्चों के लिए कलाकृति उकेरी गई। बाकी ये सब काम होता है देखिए तस्वीरों के माध्यम से। ये देखिए एसी भी लगी है, यहाँ पर बेड डले हुए हैं। किस तरीके से केंद्र ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की तरह कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये बनारस के आंगनबाड़ी केंद्र है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति तो ऐसी नहीं है, लेकिन जो चयनित किए गए हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति देखिए। ऊपर पंखा चल रहा है, पंखा भी लगा है, एसी लगा है, टीवी भी लगा है। टीवी एलईडी लगी हुई है। इसी के साथ ही जो है मतलब पहले तो आपको नज़र में लगेगा कि अस्पताल का सीन है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। चाक चौबंद ऊपर डिजाइन भी बनाई गई हैं। 3,914 आंगनबाड़ी केंद्र है, 201 फिलहाल मॉडल बनाए गए हैं। डीपीओ ने कहा है कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3,914 आंगनबाड़ी केंद्र है। इसमें 201 केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तैयार कर दिया गया है। 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाने का कार्य प्रगति पर है। दिसंबर 2024 तक जिले में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 700 से ऊपर हो जाएगी। यह मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पंचायतों के फंड के साथ CSR फंड के तहत तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे केंद्रों की शक्लें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बदलाव काफ़ी अच्छा हो रहा है। जो पैसा सरकार खर्च कर रही है वो देखने को भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा। ये देखिए एक तस्वीर ये भी है। इतने छोटे छोटे बेड यहाँ पर बच्चों के लिहाज से डाले गए हैं।
ये देखिए किस तरीके से कलाकृतियाँ ऊपर बनाई गई है। एक चार्ट भी लगा है, जो जानकारी वगैरह के लिए चार्ट, ये देखिए किस तरीके से लगा है। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक और शेयर करना मत भूलें।